कल्पना कीजिए एक छोटा सा केस जो महीनों में सुलझ सकता है लेकिन सालों तक लटका रहता है। क्या भारत की न्याय व्यवस्था को दुनिया की सबसे तेज बनाना मुमकिन है? हम जानेंगे कैसे, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की न्याय व्यवस्था को दुनिया की सबसे तेज बनाने के तरीकों की। ये कोई कहानी नहीं है, लेकिन सोचिए, जैसे एक ट्रेन अगर धीमी चल रही है तो उसे हाई स्पीड हमें बनानी होगी। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आसान भाषा में समझेंगे ताकि हर कोई समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका हमें क्या अपनाना होगा कि सब कुछ हमें डिजिटल बनाना होगा। आजकल ई कोर्ट्स हैं, लेकिन इन्हें और मजबूत करना होगा। हर केस की फाइल ऑनलाइन रखनी होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाई करनी होगी। सोचो, जज, वकील और गवाह घर बैठे काम करें। ट्रैफिक जाम या दूरी की कोई टेंशन ही ना हो। इससे केस 2-3 गुना तक सुलझेंगे। दूसरा, हमें यह करना होगा कि जजों और कोर्ट्स की संख्या को हमें बढ़ाना ही होगा। भारत में बहुत सारे केस, लाखों केस पेंडिंग में हैं क्योंकि जज कम है। सरकार ज़्यादा जज नियुक्त करती ही नहीं, ना नए कोर्ट बनाए। जैसे एक फैक्ट्री में वर्कर कम हो तो प्रोडक्शन धीमा हो ही जाता है, वही यहाँ भी होता है। ज़्यादा जज होंगे तो तेज न्याय मिलेगा। तीसरा नंबर, हमें क्या अपनाना हो? वैकल्पिक तरीके भी अपनाने होंगे, जैसे मध्यस्थता या लोक अदालत जैसा। हर केस कोर्ट में क्यों जाए? छोटे मोटे केस, छोटे मोटे झगड़े बाहर ही सुलझाने होंगे। यह तरीका तेज होगा और सस्ता होता है। चौथा, कानून को सरल बनाना होगा। पुराने जटिल कानूनों को बदलने होंगे, प्रोसेसिंग को आसान करना होगा, अनावश्यक कागजात को कम करने होंगे, समय सीमा तय करनी होगी। पाँचवा नंबर पर हमें टेक्नोलॉजी और एआई का इस्तेमाल करना होगा। हमें अब एआई से बिल्कुल दूर नहीं भागना है। हम जितना जल्दी एआई का यूज कर सके हमारे लिए वही प्रॉफिटेबल है। एआई से पुराने केस एनालाइज करने होंगे। अगर पैटर्न सेम है तो फैसले हमें तुरंत सुना देने हैं। विदेशों में ये हो रहा है, भारत में ऐसा क्यों नहीं होता? इससे मानवीय गलतियां भी कम होंगी और इससे स्पीड भी ज़्यादा होगी। अब बात करेंगे छठे नंबर की, ट्रेनिंग और एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा। जजों और वकीलों की रेगुलर ट्रेनिंग करनी होगी। टाइम मैनेजमेंट उन्हें सिखाना होगा। जैसे एथलीट ट्रेनिंग में तेज़ दौड़ता है, वैसे ही न्याय व्यवस्था को भी हमें तेज़ दौड़ाना होगा। तो दोस्तों, ये तरीके अपनाकर हम भारत की न्याय व्यवस्था को दुनिया में सबसे तेज़ बना सकते हैं। ये बदलाव सरकार, जज और हम सब की जिम्मेदारी है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। न्याय तेज होगा तो ही भारत मजबूत होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।